हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के चैप्टर 6 जो कि आपका है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में हैं वो अपनी ट्रिपल सी की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और अपनी तैयारी को और अच्छे बना सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपका, टीसीपी आईपी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया आपका सर्वर, ऑप्शन बी दिया आपका वेबसाइट, ऑप्शन सी दिया आपका इंटरनेट, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। आपको इसमें बताना है कि जो आपके टीसीपी और आईपी होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट। जो आपका टीसीपी और आईपी होते हैं ये आपके इंटरनेट से संबंधित होते हैं। आपके एग्ज़ाम में टीसीपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आपके एग्जाम में टीसीपी का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका आंसर होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगर आपके एग्जाम में आईपी का पूछेगा तो इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोनों फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। टीसीपी का पूछता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और अगर आपका आईपी का पूछता है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको भी याद रख लीजिएगा। और आपके क्वेश्चन पेपर में दिया ही है टीसीपी और आईपी किससे संबंधित हैं, तो आपका आंसर होगा इंटरनेट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी दिया आपका यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी दिया आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक क्वेश्चन में और आपसे पूछ सकता है यूआरआई का फुल फॉर्म, तो इसका आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपके एग्जाम में अगर यूआरएल का पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरआई का पूछेगा तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो दोनों फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। आपके एग्ज़ाम में दोनों में से चाहे जो क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। चाइना का प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है। आपको इसमें बताना है कि चाइना में कौन सा सर्च इंजन का यूज अधिक किया जाता है या फेमस है। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी डक डक गो, ऑप्शन डी बाइडू।
ये क्वेश्चन आपके SSC के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो जिसको भी पता है वो आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाइडू। ये आपका एक सर्च इंजन है जिसका यूज चाइना में सबसे अधिक किया जाता है। ये विश्व चाइना का सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन आपका बाइडू है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। URL में डोमेन नेम एक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि URL में डोमेन नेम एक प्रोटोकॉल होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। पीछे आपको URL का फुल फॉर्म बताए हैं, आप उसको वहाँ से याद कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन विधि आपको एक ही समय में वेब और फ़ोन पर सर्फ करने की अनुमति नहीं देता है? ऑप्शन ए ईथरनेट, ऑप्शन बी डायल अप मॉडेम, ऑप्शन सी DSL, ऑप्शन सी डी केबल। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी ऐसी विधि है जो आपको एक ही समय में वेब और फ़ोन सर्फ करने की अनुमति नहीं देता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायल अप मॉडेम। यहाँ आपका DSL, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है। DSL का फुल फॉर्म पूछेगा तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये आपके DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछ सकता है मॉडेम। तो इसका होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसको भी याद रख लीजिएगा। मॉडेम का अगर फुल फॉर्म आपका पूछेगा तो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और DSL का आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फायरफॉक्स में प्रिंट विकल्प के रूप में पहुंचा जा सकता है। आपको बताना है जो आपका फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र होता है उसमें आप प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया मेनू मोर टूल्स प्रिंट, ऑप्शन बी दिया मेनू ऑप्शन प्रिंट, ऑप्शन सी दिया आपका मेनू टूल्स प्रिंट, ऑप्शन डी दिया आपका मेनू प्रिंट। तो आपको बताना है कि इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेनू प्रिंट। इस ऑप्शन के द्वारा आप फायरफॉक्स में प्रिंट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपका, फायरफॉक्स क्या है। तो ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है, इसको भी याद रखिएगा। वेब ब्राउज़र अगर आपके एग्जाम में आता है फायरफॉक्स क्या है तो आपका आंसर होगा वेब ब्राउज़र। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट एक्सप्लोरर की पसंदीदा विशेषताओं आपको उन वेब पृष्ठों के URL को सहेजने की अनुमति देती है जो आप अक्सर आते हैं। आपको इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी पता है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए।
तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब यहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो ये भी आपका एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो आपका आंसर होगा एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। शैक्षणिक संस्थानों के लिए डोमेन नेम नाम है। आपको बताना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए कौन से डोमेन नेम का यूज करते हैं। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी शेयर करिए अपने आंसर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए .edu। ये आपके इस क्वेश्चन इस डोमेन नेम का यूज हम शैक्षणिक संस्थानों के लिए करते हैं। .org जो होता है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन संस्था के लिए होता है। .com जो होता है आपका कॉमर्शियल होता है। और .in जो आपका था ये कंट्री डोमेन नेम प्रदर्शित करता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टेलनेट का उपयोग फाइल साझा करने के लिए किया जा सकता है। आपको बताना है कि टेलनेट का उपयोग क्या हम फाइल शेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राउटर OSI में किस लेयर पर कार्य करता है। आपको बताना है जो आपका राउटर होता है OSI में किस लेयर पर काम करता है। ऑप्शन ए फिजिकल, ऑप्शन बी डाटा लिंक, ऑप्शन सी नेटवर्क, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नेटवर्क। ये आपका जो राउटर होता है वो नेटवर्क लेयर पे आपका कार्य करता है। आपके एग्जाम में OSI का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको भी याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन में पूछता है OSI कितने मॉडल लेयर होते हैं, तो आपका 7 होते हैं। ये भी याद रखिएगा। OSI का फुल फॉर्म पूछेगा तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और OSI कितने लेयर के होते हैं, तो 7। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लग इन्स का नाम दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। गूगल क्रोम जो भी कि आपका एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है, इसमें अतिरिक्त प्लगइन्स का नाम दिया गया है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सटेंशंस। ये गूगल क्रोम में एक ऑप्शन होता है जिसमें और भी अतिरिक्त प्लगइन्स के नाम दिए गए होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या छवि का एक टुकड़ा कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि किसी अन्य वेब पेज से अगर आपको जुड़ना है तो वेब पेज का आइकन या छवि का एक टुकड़ा कहा जाता है। ऑप्शन ए URL, ऑप्शन बी प्लगइन, ऑप्शन सी हाइपरलिंक्स, ऑप्शन डी कुकीज। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपरलिंक। आप इसका यूज करके एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे आसानी से जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर जानकारी को ब्राउज और खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी टेलनेट, ऑप्शन सी
नेटस्केप, ऑप्शन डी URI। तो आपको बताना है कि आप किसका उपयोग करके इंटरनेट पर जानकारी को ब्राउज और खोज सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेटस्केप। यहाँ आपका FTP जो दिया इसका भी फुल फॉर्म क्वेश्चन में पूछता है, तो इसका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। FTP का फुल फॉर्म बताइए, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाता है आपका। और नेटस्केप ये आपका एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है जो आपको इंटरनेट पर जानकारी को ब्राउज और खोजने की अनुमति देता है, या खोजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन फायरवॉल का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फायरवॉल का कार्य नहीं होता है। फायरवॉल क्या होता है, एक प्रकार का वायरस प्रोटेक्शन होता है जो आपके कंप्यूटर में अनधिकृत फाइलों को आने से रोकता है। तो जल्दी जल्दी आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिमूव एनी डिलीटेड वायरस फ्रॉम योर कंप्यूटर। ये सिर्फ आपके कंप्यूटर में वायरस को आने से रोकता है, ना कि उसे डिलीट करता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है, आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए दिया आपका कंप्यूटर स्टोरेज डाटा ऑन व्हेन ऑन। ऑप्शन बी दिया आपका स्टोरिंग डाटा ऑन क्लाउड सर्वर। ऑप्शन सी दिया आपका स्टोरेज डाटा ऑन लोकल सर्वर। ऑप्शन डी दिया आपका डाटा ट्रांसमिशन थ्रू क्लाउड। तो आपको बताना है इसमें से क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टोरिंग डाटा ऑन क्लाउड सर्वर। यहाँ एक चीज़ और आपको क्वेश्चन में पूछता है, कभी कभी एग्जाम में देता है क्लाउड का मतलब क्या होता है या क्लाउड का अर्थ क्या होता है। तो आपका आंसर होगा इंटरनेट। ये भी आपको याद रखने हैं कि अगर आपके एग्जाम में देता है क्लाउड का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना होगा इंटरनेट। क्लाउड मतलब इंटरनेट होता है। और जो कि आपके यहाँ क्वेश्चन में पूछा है क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है, तो आपको बताना है स्टोरिंग डाटा ऑन क्लाउड सर्वर। इसका मतलब होता है क्लाउड सर्वर पर डेटा संग्रहित करना। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टोकन रिंग IBM द्वारा डिजाइन और प्रदान की गई एक कंप्यूटर संरचना है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उस क्लाउड सेवा को क्या कहते हैं जिसे सीमित लोगों द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में उस क्लाउड सेवा को क्या कहते हैं जिसे सीमित लोगों तक ही पहुंचाना होता है या पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन ए डाटा सेंटर। ऑप्शन बी प्राइवेट क्लाउड। ऑप्शन सी पब्लिक क्लाउड। ऑप्शन डी नन। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राइवेट क्लाउड। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। वाईफाई एलायंस प्रमाण पत्र उत्पादों का आधार है। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके एग्जाम में वाईफाई का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। इसको भी याद रखिएगा
कि अगर आपके एग्जाम में वाईफाई का फुल फॉर्म पूछता है तो वायरलेस फिडेलिटी होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल ट्रांसफ़र करना कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, बस आपको क्वेश्चन समझना है और आंसर इसका देना है। दिया है आपका क्वेश्चन, यूजर के कंप्यूटर से सर्वर पर, अगर आपके कंप्यूटर से कोई भी फाइल सर्वर पर या इंटरनेट पर अपलोड की जाती है या ट्रांसफ़र की जाती है तो आपका आंसर क्या कहलाएगा? तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपलोडिंग। जब आप अपने कंप्यूटर से सर्वर पे कोई भी फाइल भेजते हैं तो आपका अपलोडिंग कहलाता है, और अगर आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट से कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में लेते हैं तो आपका क्या कहलाएगा? डाउनलोडिंग कहलाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपलोडिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HTML का पूरा नाम है, आपको बताना है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी दिया आपका हाइपर टेक्स्ट मेन लैंग्वेज, ऑप्शन सी दिया आपका हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिस भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार का लैंग्वेज होता है, भाषा होता है जिसका उपयोग हम वेब डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ISP का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना है इसमें ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया आपका इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी दिया आपका इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी दिया आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी दिया आपका इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ISP होता क्या है? जितनी भी कंपनियां आपको इंटरनेट चलाने की सुविधा प्रदान करती हैं उनको हम ISP कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों का हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग हम क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका SMTP, ऑप्शन बी दिया आपका FTP, ऑप्शन सी दिया आपका IP, ऑप्शन डी दिया आपका STTP। तो आपको जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये आपका SMTP ये आपका ईमेल प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP का तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और STTP का आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये चारों फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके। SMTP का पूछेगा तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। FTP का आपका होता है तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IP का पूछेगा तो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और STTP का पूछेगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यहाँ हम आपके टाइप भी कर दिए हैं। SMTP का हो गया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल और STTP का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अनधिकृत उपयोगकर्ता ही पढ़ सकता है? दो बार आपका ये टाइप हो गया है, को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया डिक्रिप्शन, ऑप्शन बी दिया आपका प्राइवेसी, ऑप्शन सी दिया आपका इनक्रिप्शन, ऑप्शन डी दिया आपका नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनक्रिप्शन।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। TCP/IP सेवा में कनेक्शन रहित तार्किक कनेक्शन, पैकेट वितरण और विश्वसनीय स्ट्रीम परिवहन शामिल है। आपको बताना है कि आपका ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। NIC कार्ड किससे जोड़ते हैं। आपको बताना है कि आपके कंप्यूटर में जो NIC कार्ड होता है उसे हम किससे जोड़ते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका मदरबोर्ड, ऑप्शन बी दिया आपका पावर बोर्ड, ऑप्शन सी दिया आपका CPU, ऑप्शन डी दिया आपका नन। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदरबोर्ड। NIC कार्ड को हम किससे जोड़ते हैं, तो मदरबोर्ड से। यहाँ आपके क्वेश्चन में NIC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपका NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपनी क्लास की PDF डेली प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।